आज की इस वीडियो में हम लोग मोलरता और मोलरता के बारे में समझने वाले हैं, जिसे मोलैरिटी और मोलैलिटी कहा जाता है। विथ न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, एक ही वीडियो में आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मोलरता क्या होता है, यानी मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और अगर जो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन है कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए, इसे कैपिटल एम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन और तरीक़ों से भी लिखा गया है एनसीईआरटी में भी। ठीक है, इसके डिफिनीशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह लिखे गए हैं कि एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बस इतना आसान से लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आखिर ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा सेक्शन क्यों है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा मोलरता बराबर यानी मोलैरिटी बराबर होता है विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, बात करें मोल क्या होता है, तो मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार। देखिए भार को हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट किया है स्मॉल डब्ल्यू से, और अणुभार को हम लोगों ने कैपिटल एम से डिनोट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने प्रदर्शित किया कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम बराबर हो जाता है विलय का भार बटे में विलय का अणुभार। ये मोल होता है क्योंकि मोलों की विलय का मोल दिया गया है इसलिए, और विलयन का आयतन दिया गया लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ हमने ये बातें लिख दी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा कैपिटल का एम बराबर में स्मॉल का डब्ल्यू अपान में आपको मिलेगा कैपिटल का एम इंटू में 1000 अपान में वैल्यूम। ये 1000 अपान में वैल्यूम कब होगा, जब ml में वैल्यू ली जाएगी, मिलीलीटर में वैल्यू ली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक वे में एक सेक्शन में मैंने ये चीज़ को कवर किया। ठीक है, इसका जो यूनिट हो जाता है वो होता है मोल पर लीटर। ठीक है, 1 मोल पर लीटर हो जाता है, 1 मोल पर ml हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझेगी। चलिए इसको प्रश्न के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो 20.6 ग्राम NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें गिवन आपको लिखने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब आप गिवन लिखते हैं तो 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। आप स्मॉल डब्ल्यू बराबर में आपको मिला है 20.6 ग्राम, और उसके बाद कैपिटल का एम आपको ज्ञात करने के लिए यही वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, NaBr का आपको निकालना पड़ेगा अणुभार। ठीक है, तो NaBr का जब अणुभार निकालेंगे तो Na का हो जाता है 23 और Br का हो जाता है 80। इसको जोड़ेंगे तो 100 में 3 आ जाएगा, 103 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, V का मान आपको दिया गया है 500 ml। ठीक है, 500 ml। अब आपको क्या करना है कि सॉरी ये स्मॉल m कर दीजिएगा, क्योंकि कैपिटल एम से तो आपको यही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इतना आपका गिवन हो जाएगा। जब आप गिवन कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि कैपिटल का m बराबर में हो जाता है, स्मॉल का m का मान होता है 20.6। ठीक है, स्मॉल w बराबर ये हमने बताया था। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो आपने इसका मान निकाला था। ठीक है, तो ये निकला था 103, गुणे में हो जाएगा 1000 जैसा मैंने आपको बताया था लिखा जाता है, बटे में 500, तो यहाँ 500 आपको लिख देना है। ठीक है, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ इसका कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 206 बटे में 103 गुणे में 5। ठीक है, जब आप आगे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाने के बाद आपको मिलेगा 206 बटे में 505 मिलेगा। ठीक है, आगे जब आप वैल्यू निकालेंगे पूरा का पूरा यहाँ इसमें से इसमें भाग करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, 0.4। अब वैल्यू आपको आएगी कि इसमें मोल पर ml में। ठीक है, मोल पर ml में वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, 0.4 मोल पर ml में वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, हम लोगों ने न्यूमेरिकल में समझा। तो अभी हम लोगों ने जैसा पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया, सेकंड प्रश्न मेरे हिसाब से आपको SW देना चाहिए। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए SW है, इसको सॉल्व करके आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो कि क्या लिखा गया है। उस विलयन की मोलरता की गणना करना है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ के सुनने की कोशिश करते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग का पार्ट मिलेगा वो मिलेगा मोलरता का। ठीक है, मोलरता का। ठीक है, मोलरता को बोलेंगे मोलैलिटी। ठीक है, इसको स्मॉल m से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, स्मॉल m, ये कैपिटल m मिस्टेक हो गया, स्मॉल m से प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए डिफिनीशन जो बनेगा वो ये बनेगा
किसी विलयन के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या प्राप्त विलय के मोलता कहलाती है। ठीक है, ये तरीका है। अगर जो आप एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग इसको जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में भी यही बातें लिखी गई हैं। उसमें लिखा गया है किसी विलयन की मोलरता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको नीचे मैंने लिखकर बता भी दिया है। ठीक है, तो ये पूरी परिभाषा हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी क्या है इसमें हम लोग और भी चीज़ें हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग देखने को सकते हैं कि मोलरता जो है बराबर होता क्या है। तो मोलरता यानी स्मॉल m बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, विलायक का भार इसमें रहेगा। मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पूरी बातें हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है कि स्मॉल m बराबर में भार बटे में अणुभार का, और देखो इसको कैपिटल M डैश से दिखा दिया, क्योंकि कैपिटल M करते तो मोलरता हो जाता, तो कन्फ्यूजन आ जाता बच्चों को, इसलिए मैंने M डैश कर दिया। विलायक का भार है जो कि किलोग्राम में, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली, m बराबर इतना आया, ये सब चीज़ें बटे में 1000 से हमने गुणा किया, तो पूरा मान हम लोग को मिला स्मॉल m बराबर मिला कैपिटल का स्मॉल का w अपान में कैपिटल का m डैश, गुणे में 1000 मिलेगा आपको। ठीक है, बटे में आपको कैपिटल का w मिलेगा। कैपिटल का w जो आप लोगों को मिलता है, इससे पहले आप लोगों ने मोलरता में देखा है कि उसमें विलय जो आपको मिल रहा था, विलय के मोलों की संख्या मिल रहा, सॉरी विलयन का आयतन मिल रहा था। ठीक है, विलायक का आयतन मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा विलायक का भार। ठीक है, तो ये भार इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोल पर ग्राम। ठीक है, पर मोल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न हम लोग को देखने को मिलेगा, प्रश्न नंबर सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला जो है वो कट गया है, आप दे सकते हैं। 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में विलय किया गया कि मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका आप लोगों को रहेगा कि इसमें जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको पता है स्मॉल m बराबर होता है कैपिटल का स्मॉल का w, तो यहाँ आपको होगा 25 मिल रहा है आपको। ठीक है, बटे में आपको एथेनोइक अम्ल का अणुभार ज्ञात करना है, तो एथेनोइक अम्ल का जो अणुभार होगा वो 60 होगा, इसको याद रख लीजिएगा। गुणे में आपको कर देना क्या है, आपको कर देना 1000 से गुणा। ठीक है, बटे में आपको मिला क्या है, 75 ग्राम बेंजीन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 75 ग्राम बेंजीन लिख देना। ठीक है, पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा जानते होंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट जब पूरी वैल्यू आप लोग कर लोगे, ठीक है, तो आपको जो मान निकल के आएगा, ठीक है, वो मिलेगा 0.556 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या तो ग्राम में आप करना चाहते हो मोल पर ग्राम, क्योंकि हमने 1000 ले लिया तो यहाँ मोल पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 0.0556 मोल पर ग्राम। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू, या तो ये वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट हो जाए तो ये हो जाएगा 55.6 मोल पर ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। किलोग्राम में आपका आ जाएगा 0.556 मोल पर किलोग्राम, और अगर जो ग्राम में आप लेना चाहते हैं तो 0 यहाँ पर हट जाएगा 55.6 ग्राम पर मोल। तो ये तरीका आपका हो गया। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा।